नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल योगेश टेक कोड पे, जहाँ सीखना हो गया आसान। हमारे पिछले वीडियो में हमने पाइथन टपल्स के बारे में सीखा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज हम पाइथन कलेक्शन में सेट्स के बारे में सीखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने हर वीडियो में किसी भी टॉपिक को बेसिक से सिखाता हूँ। कोशिश यही रहती है कि मेहनत सफल हो, और मेहनत तभी सफल होगी जब हर एक व्यूअर को मेरा कंटेंट समझ में आए। आपके कमेंट्स इसमें मेरी मदद करेंगे। आपको मेरा वीडियो दिल से अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इससे मेरा हौसला और बढ़ेगा। मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आगे भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज हम सीखेंगे पाइथन कलेक्शन में सेट्स क्या होता है और सेट्स पे कैसे कैसे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि पाइथन कलेक्शन में सेट्स क्या होता है। तो क्या करता हूँ, मैं एक नया फाइल बना देता हूँ, इसको नाम देता हूँ sets.py। तो ये फाइल में हम सेट से रिलेटेड सब ऑपरेशंस करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेट होता क्या है। सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स्ड। तो सेट जो होता है ये कलेक्शन होता है और ये अनऑर्डर्ड होता है, मतलब इसके जो मेंबर्स होते हैं, सेट का जो कलेक्शन होगा, इस कलेक्शन के जो मेंबर्स होते हैं ये अनऑर्डर्ड होते हैं। तो ये किसी भी तरह ऑर्डर्ड नहीं होते, किसी एक ऑर्डर सेट में नहीं होते। और दूसरी बात है कि ये अनइंडेक्स्ड होते हैं, तो इनको कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं होता। दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात है सेट से रिलेटेड, कि सेट जो होते हैं वो लिखे जाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि लिस्ट जो लिखी जाती है वो स्क्वायर ब्रैकेट में होती है, टपल्स जो लिखे जाते हैं वो राउंड ब्रैकेट में होते हैं, तो वैसे ही सेट जो लिखे जाते हैं वो कर्ली ब्रैकेट में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कुछ एक सेट लिख के बता दूं, तो देखिए मैं एक सेट लिख देता हूँ कि डिफाइन करता हूँ कि माई सेट। अब सेट जो होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन होते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ और फिर हम एलिमेंट्स लिखेंगे। जैसे कि मैं कुछ एक एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे कि मैं फ्रूट्स लिखता हूँ यहाँ पे, एप्पल, बनाना लिखते हैं हम, और एक फ्रूट ले लेते हैं, चेरी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया मेरा सेट जो कि है कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ। अब इस सेट को अगर हमें प्रिंट करना है तो आपको तो मालूम है प्रिंट करने के लिए क्या लिखना होता है, प्रिंट लिखना होता है और फिर उस सेट का नाम देना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने ये दिया, मैं जैसे सेव कर देता हूँ और सेव रन करने के लिए हमें लिखना होता है पाइथन और फिर अपने प्रोग्राम का नाम। तो मेरे प्रोग्राम का नाम है sets.py। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sets.py। इसे मैं रन करूँगा तो देखिए ये मेरा सेट यहाँ पे रन हो गया। ठीक है, तो अभी सेट जो होता है वो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और अनइंडेक्स। अगर आप अभी ये अनइंडेक्स है तो हम इसे एक्सेस कैसे कर पाएंगे, जबकि हम लोगों ने अभी लिस्ट और टपल्स में देखा कि ये दोनों भी सेट, दोनों भी पाइथन के जो ये है लिस्ट और टपल है वो इंडेक्स्ड होते हैं, तो इसे एक्सेस करने में हम आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। पर अगर ये सेट के बारे में हम देखेंगे कि अगर सेट को एक्सेस करना हो तो इसे तो कोई किसी प्रकार की इंडेक्स नहीं होती, तो फिर इसे हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि ये इंडेक्सिंग नहीं होती इसमें सेट में, तो इस वजह से आप सेट को इंडेक्स की थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, बट आप लोग इसे फॉर लूप यूज कर सकते हो, या फिर आप उसे इफ स्टेटमेंट का यूज करके वो एलिमेंट इसमें है या नहीं है ये आप पता लगा सकते हो। तो फॉर लूप इसमें अगर आपको देखना है तो वो कैसे देखना है मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर लूप में यहाँ लिखता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और ये सेट हम लेते हैं कि माई सेट वाला, यही सेट को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। और अगर तो सेम मेथड है फॉर लूप के लिए, आपको लिखना होता है फॉर, एक वेरिएबल लेते हैं एक्स इन आपके सेट का नाम। ठीक है, फिर यहाँ पे कोलन देना होता है और फिर आपको लिखना पड़ेगा
प्रिंट और फिर वो एक्स को आप प्रिंट करोगे। ठीक है, तो इसको आप जब प्रिंट करोगे तो देखिए मैं आपको आउटपुट यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए जिस उस सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट 1 बाय 1 प्रिंट हो गए। तो इस तरह आप इसे लूप लगा सकते हो और फॉर लूप की मदद से आप जो भी सेट है उसमें से सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। अभी मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग इफ स्टेटमेंट को लगाकर इफ ब्लॉक को लगाकर आप किसी भी आइटम को चेक कर सकते हो कि वो इस सेट का पार्ट है या नहीं। तो उसके लिए जैसे कि ये मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया एक सेट और फिर इस सेट में मैं लिखूंगा। तो इसमें लिखने की थोड़ा सा अलग है, जैसे हम लिस्ट और टपल्स में लिखते थे उस तरह यहाँ पे नहीं लिखना है। यहाँ पे हमें ऐसे लिखना है, ध्यान दीजिए कि हमें ऐसे लिखना है कि हमें जो एलिमेंट चाहिए उस एलिमेंट का हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ हम आगे लिखेंगे इन कीवर्ड, इन लिखेंगे और फिर हमारे सेट का नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरा सेट है माई सेट। तो अगर ऐसा है तो फिर या इसे मैं कर देता हूँ कमेंट और इसे मैं करता हूँ रन। तो यहाँ पे आपको ट्रू या फॉल्स बताएगा। तो बनाना जो है वो अपने सेट का पार्ट है, इसलिए रिजल्ट आया ट्रू। अगर बनाना अपने सेट का पार्ट नहीं होता तो रिजल्ट आता फॉल्स। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रूट्स, मैं लिखता हूँ फ्रूट। ठीक है, फ्रूट लिखता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ और फिर यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो ये दिखाएगा मुझे फॉल्स। इसका मतलब ये जो आपने एलिमेंट प्रोवाइड किया है ये इस सेट का पार्ट नहीं है। तो आपको अभी ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको दूसरा सेट के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ कि सेट क्या होता है। सेट में आपने एक बार अगर कुछ भी आइटम क्रिएट कर दिया, मतलब आपने एक बार अगर कोई सेट को क्रिएट कर दिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप उसमें न्यू आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। तो सेट के बारे में आपने क्या सीखा कि एक बार आपने सेट को क्रिएट कर दिया तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उस सेट में नए आइटम को ऐड कर सकते हो। तो ऐड कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि एक आपने ये सेट लिख लिया है, ये सेट बना दिया, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो ये सेट है आपका और फिर आपको इस सेट में किसी नए मेंबर को ऐड करना है। तो कोई भी एक एलिमेंट को आपको ऐड करना हो या एक आइटम को आपको इस सेट में ऐड करना हो तो आप यूज कर सकते हैं, एक मेथड है ऐड करके, ऐड फंक्शन है, इससे आप एक आइटम यूज कर सकते हैं। अब आइटम ऐड कर सकते हैं और अगर आपको एक से ज्यादा आइटम एक साथ ऐड करने हैं तो इसके लिए एक फंक्शन है जो कि है अपडेट फंक्शन। तो अपडेट फंक्शन का यूज करके आप मोर देन वन आइटम ऐड कर सकते हैं आपके सेट में। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम पहले एक आइटम को ऐड करके देखते हैं। जैसे कि ये ऐड फंक्शन से हम एक एलिमेंट को या एक आइटम को सेट में ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करना होता है मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ऐड को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसे लिखना होता है, आपको जिस सेट में ऐड करना है उस सेट का नाम लिखना है, डॉट ऐड लग देना है और फिर ऐड में आपको क्या ऐड करना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मुझे ऑरेंज ये ऐड करना है तो यहाँ पे मैं ऑरेंज लिख के ऐड कर सकता हूँ और फिर मैं यहाँ पे मैं प्रिंट करके आपको दिखा भी दूंगा कि अब उसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो इसे कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, कमेंट लेनी चाहिए हमें और फिर सेव करके देखिए मैंने एक एलिमेंट ऐड कर दिया है। तो जैसे कि देखिए चेरी, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, हमारा पहले था एप्पल, बनाना और चेरी, तो ऑरेंज हमने ऐड कर दिया। ठीक है,
तो इस तरह आप एक एलिमेंट को ऐड करना हो तो आप ऐड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा आइटम्स को ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा ऐड की जगह पे अपडेट। मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हमें यूज करनी होती है अपडेट मेथड, और अपडेट मेथड यूज करके हम एक से ज्यादा एलिमेंट को सेट में ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सेट लिख देता हूँ, माई सेट इक्वल्स टू, और हमारे जो आइटम्स है सेट को लिखते टाइम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना है। उसके बाद आपको एलिमेंट्स, एक एक एलिमेंट्स आपको इसमें लिखने हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। और इसके बाद तो ये मेरा एक सेट है, और इसमें अगर मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करना है तो मुझे सेट का नाम लिखना है, डॉट देके मुझे अपडेट लिखना है, और अपडेट लिखने के बाद मुझे कुछ एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स मुझे एंटर करने हैं या इंसर्ट करने हैं उसे मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में लिखना है। जैसे कि मुझे इंसर्ट करना है ऑरेंज, उसके बाद मैं इंसर्ट करूँगा मैंगो, और एलिमेंट में इंसर्ट करूँगा जैसे कि ग्रेप्स। तो इन एलिमेंट्स को मैं ऐड करूँगा। तो देखिए फॉर्मेट देखिए कि सेट का नाम लिखते हैं, फिर अपडेट मेथड का यूज करके उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं वो लिस्ट को प्रोवाइड किया। ठीक है, अभी ये होने के बाद मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या है। तो मैंने ये माई सेट यहाँ पे लिख दिया। फिर अभी क्या करेंगे, इसको मैं कर देता हूँ क्लियर, और फिर यहाँ पे हम इसे रन करेंगे। तो देखिए बनाना, चेरी, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल एंड ग्रेप्स, तो ये 3 + 3 6 एलिमेंट्स, 6 आइटम्स यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप। तो अपडेट इस तरह करते हैं। अभी दूसरा जो सेट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए वो है कि किसी भी सेट का लेंथ को कैसे मापे। सो हाउ टू गेट द लेंथ ऑफ द सेट। तो लेंथ के लिए वही जो सेम फंक्शन है जो हमने लिस्ट और टपल में यूज किया था, वही फंक्शन है। तो उसके लिए कौन सा मेथड मैंने बताया था आपको, लेन मेथड। अगर आपने मेरा लिस्ट और टपल्स का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करके उसे देख लेना, तो आपको ये लेंथ जो फंक्शन है और ये जो भी है आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि मैं क्या करता हूँ, इसी सेट को कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसका अगर आप हमें लेंथ देखना है तो हमें लिखना होता है प्रिंट, और फिर हमारा जो मेथड है ये है लेन मेथड, और फिर इसमें हम अपने सेट का नाम देंगे। तो मेरा सेट यहाँ पे है माई सेट, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, इसे करते हैं सेव और रन करके देखेंगे तो ये हमें नंबर ऑफ एटम्स देगा कि उस सेट में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। तो आपको समझ में आया होगा सेट में नंबर्स ऑफ एटम्स को कैसे निकालना है लेन फंक्शन का यूज करके। ठीक है, ये हो गया लेन फंक्शन के बारे में। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको उस सेट में से किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो रिमूव, किसी भी सेट में से उस एटम को रिमूव करने के लिए मेथड है रिमूव, REMOVE। हाँ, और एक और मेथड है डिस्कार्ड, DISCARD। डिस्कार्ड और रिमूव, ये दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये सेट है, और यहाँ मैं पहले आपको लिख दूं कि ये रिमूव मेथड के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो रिमूव मेथड में होता क्या है कि आपको एक सेट लेना है, जो भी आपका सेट रहेगा, तो उस सेट पे जब ऑपरेशन करना हो तो आपको अपने सेट का नाम लिखना है और फिर मेथड का नाम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिमूव, और फिर आपको जो एलिमेंट रिमूव करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे रिमूव करना है बनाना, तो मैं बनाना यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरे सेट से ये एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, मेरे सेट का नाम देता हूँ, और इसे मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो बनाना है वो निकल जाएगा।
एप्पल बनाना और चेरी था मेरा सेट, अब ये एप्पल और चेरी दिखा रहा है, मतलब बनाना को हमने रिमूव मेथड की हेल्प से रिमूव कर दिया। अब ऐसे ही है कि अगर आपको डिस्कार्ड मेथड का यूज करना है तो डिस्कार्ड मेथड से भी आप रिमूव कर सकते हैं। डिस्कार्ड मेथड इस तरह है कि डिस्कार्ड मेथड में करना क्या है, आपको यहाँ पे जो आपने रिमूव कीवर्ड यूज किया, रिमूव मेथड यूज किया, वहां पे आपको डिस्कार्ड लिखना है। तो आप डिस्कार्ड के यूज से भी आप इसे निकाल पाएंगे। तो जैसे कि अभी क्या करते हैं, इसको कमेंट करता हूँ और इसे रन करके आपको वापस से मैं यहाँ बनाना की जगह हम लोग लेंगे चेरी। ठीक है, तो थोड़ा सा आउटपुट देखने में और समझने में आपको आसानी होगी। तो ये देखिए, अभी एप्पल बनाना और चेरी था हमारा सेट, और डिस्कार्ड मेथड यूज करके हमने चेरी को निकाल दिया, तो एप्पल और बनाना ये हमारा आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है। एक और मेथड है कि पॉप मेथड, पीओपी। ये पॉप मेथड की यूज से आप आइटम को रिमूव कर सकते हैं, बट इसमें क्या होगा कि अगर आप पॉप मेथड यूज करते हो तो पॉप एलिमेंट में होगा क्या कि पॉप एलिमेंट में कोई भी एक एलिमेंट डिस्कार्ड होगा, या कोई भी उस सेट में से कोई भी एक एलिमेंट सिस्टम अपने आप रिमूव कर देगा। जैसे कि हम एक सेट को लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ माई सेट इक्वल्स टू, और फिर कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये 3 एलिमेंट है, तो मैं इसे प्रिंट यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। ये मेरा सेट डिफाइन हो गया। अब इस सेट में मैं क्या करता हूँ, एक और एलिमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि ऑरेंज ले लेते हैं। अभी ये हमारा सेट है। अब इस सेट को जब मैं पॉप ऑपरेशन लगाऊंगा तो होगा क्या कि पॉप्स की मदद से कोई भी एक एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो वो क्या एलिमेंट है वो देखने के लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, और फिर उस वेरिएबल में उस वेरिएबल को ये मेथड लगा के स्टोर करता हूँ। जैसे कि होगा क्या कि माई सेट डॉट पॉप, ये मेथड से क्या होगा, कोई भी एक एलिमेंट पॉप हो जाएगा। हाँ, तो उसे मैं सेव करता हूँ x में, और फिर यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे इस x को। तो प्रिंट करने से हमें पता चल जाएगा कि उसने कौन सा एलिमेंट उठाया है, और फिर हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं अपने सेट को। तो ये हमारा सेट है। ठीक है, तो इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे रन कर देता हूँ, तो हमें पता चलेगा कि इसने कौन सा एलिमेंट उठाया। देखिए, इसने ऑरेंज को उठाया था, तो ऑरेंज उसने उठाया, और फिर हमारा जो सेट है तो इस तरह बना, एप्पल, बनाना और चेरी। मैं इसे एक और बार रन करता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, इसने बनाना को इसमें से उठाया, इस बार बनाना उठाया है, तो ऑरेंज, चेरी और एप्पल ये मेरे सेट का पार्ट बने रहे। ठीक है, तो आपको पता चल गया पॉप मेथड क्या होता है। पॉप मेथड से कोई भी एक एलिमेंट निकाल सकता है, या फिर इसलिए क्योंकि ये सेट जो होता है ये अनऑर्डर्ड होता है, सेट में किसी भी तरह का कोई ऑर्डर नहीं होता। तो फिर किसी को भी ये जो पॉप ऑपरेशन हो रहा है तो किसी पता नहीं चलेगा कि कौन सी ऑर्डर का जो एलिमेंट है उसे निकालना है। तो ये रैंडमली किसी भी एलिमेंट को निकाल देता है पॉप मेथड। अगर यही पॉप मेथड हम लिस्ट और टपल में देखेंगे जो कि ऑर्डर्ड सेट है, तो इसमें क्या होता है कि लास्ट एलिमेंट निकलता है। पर सेट जो है ये अनऑर्डर्ड होता है, अनइंडेक्स्ड होता है, तो इसकी वजह से कोई भी एक रैंडम एलिमेंट पॉप मेथड से निकल जाता है। ठीक है, रिमूव हो जाता है। एक और मेथड है क्लियर मेथड। तो क्लियर मेथड का यूज करके आप जो है, जो सेट जो है आपका, उसे एम्प्टी कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो ये देखने के लिए आपको अगर देखना है कि क्लियर मेथड को यूज करके आप कैसे उस सेट को एम्प्टी कर सकते हैं, तो आपको बस इतना लिखना होता है कि आपको अपने सेट का नाम लिखना है। जैसे कि मेरा सेट है माई सेट, और फिर आपको मेथड यूज करनी है क्लियर मेथड, और फिर आप जब प्रिंट करोगे अपने सेट को तो आपको क्लियर हुआ नजर आएगा। जैसे कि इससे मुझे करना पड़ेगा कमेंट, और इसे मैं करता हूँ सेव। तो देखिए, ये सेट दिखा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आपके पास अभी एम्प्टी सेट है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक और है कि अगर अभी तो देखो क्लियर ने क्या किया, क्लियर ने उस सेट में से सारे
एलिमेंट्स को डिलीट किया, आप जो भी आइटम्स थे उनको डिलीट किया, लेकिन सेट वैसे के वैसा रहा, ब्लैंक सेट रहा। ठीक है, अभी हमें क्या है, हमें ब्लैंक सेट भी नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा। अगर हम इसको डिलीट कीवर्ड यूज करते हैं या डिलीट मेथड यूज करते हैं तो हम सेट को उसकी एलिमेंट के साथ पूरा डिलीट कर पाएंगे। जैसे कि, और ये कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरा सेट है, तो हमें बस लिखना होता है एक कीवर्ड डिलीट, DEL, और फिर मेरे अपने सेट का नाम, जैसे ये यहाँ इस केस में है माई सेट। तो मैं ऐसा अगर लिखूंगा तो इससे क्या होगा कि ये पूरा मेरा सेट को डिलीट कर देगा, और यहाँ पर फिर हम कुछ नहीं देख पाएंगे। जैसे कि हमने क्लियर में क्लियर फंक्शन जब हमने यूज किया तो हम देख सकते थे कि यहाँ पे मुझे सेट दिखाया कि एक एम्प्टी सेट यहाँ पे है। पर जब हम डिलीट फंक्शन यूज करेंगे या डिलीट मेथड यूज करेंगे तो फिर मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। देखिए वो बता रहा है कि नेम माई सेट इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है कि इसने जो सेट था वो डिलीट कर दिया, तो वो प्रिंट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा कोई सेट भी है। ठीक है, जिस नाम का कोई सेट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उसने एरर दे दिया है कि माई सेट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक और ऑपरेशन हम यहाँ पे देखेंगे कि जो होता है ज्वाइन कैसे करने हैं। आपके पास अगर दो सेट है तो उन्हें ज्वाइन कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे ज्वाइन सेट आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक सेट हम ये लेते हैं, हम कुछ नया सेट ले लेते हैं, तो हम इसे नाम देते हैं सेट 1। तो सेट 1 को हम जब देखेंगे तो सेट 1 को हम सेट जो होता है वो कर्ली ब्रैकेट में लिखा होता है। तो सेट को हम एलिमेंट्स दे देते हैं, जैसे कि A है, दूसरा B है, और एक एलिमेंट हम लेते हैं C। तो ये तीन एलिमेंट्स सेट 1 के हैं। अब दूसरा एक सेट ले लेते हैं सेट 2, और इसमें एलिमेंट्स हम डालेंगे 1, 2 और 3 और 4। तो ये एलिमेंट्स हमने सेट 2 में डाले। अब ये दो सेट हमारे पास है, तो फिर हमें इसको ज्वाइन करने के लिए एक नया सेट लिखेंगे सेट 3 इक्वल्स टू, और फिर क्या करना होता है, सेट को, लिस्ट को जब ज्वाइन करते हो तो आप कॉन्कैटनेट करते हो, ऑपरेटर लगा देते हो प्लस का। जब टपल को आप ज्वाइन करते हो तो अभी आप प्लस का साइन लगा के कॉन्कैटनेट करके आप इस तरह से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जब सेट को ज्वाइन करना है तो आपको लिखना होता है कि आपका जो पहला सेट है उसका नाम, और फिर आपको लिखना है यूनियन। यूनियन का यूज करके आप, और यूनियन किसके साथ करना है, तो आपको करना है सेट 2 के साथ। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं सेट के बारे में कि सेट को आप प्लस या कॉन्कैटनेट करके ना लिखे, तो आपको लिखना है यूनियन कीवर्ड। तो सेट 1 डॉट यूनियन, और फिर ब्रैकेट में आपको उस दूसरे सेट का नाम लिखना है जिसके साथ आपको ज्वाइन करना है। और फिर इस तरह लिखने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए आपका जो रिजल्ट है, जो सेट 3 है। तो इस तरह जब आप करोगे तो फिर आप ज्वाइन कर पाओगे दोनों सेट को। तो देखिए ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर एक ऐसे करना है कि यूनियन तो मैंने आपको बता दिया। अब एक ऐसे बहुत सारे सेट्स के मेथड है, जैसे कि ऐड हमने देखा, क्लियर हमने देखा। ऐड क्या करता है, एक किसी भी एलिमेंट को सेट में ऐड कर देता है। अगर हमें क्लियर हम यूज करते हैं तो क्या होता है कि वो क्या करता है, क्लियर जो होता है वो सेट में से आइटम्स को रिमूव कर देता है, पर सेट वैसे ही रखता है। डिलीट हम यूज करेंगे तो क्या होता है, पूरा आपका सेट को डिलीट कर देता है। वैसे ही कॉपी हम यूज करेंगे तो क्या होता है कि वो उस सेट को कॉपी करके अपने को देता है। डिफरेंस अगर हम यूज करेंगे तो डिफरेंस एक ऐसा मेथड है जो क्या होता है, जो दो सेट में जो डिफरेंस है वो पता दिखा देता है। और ऐसे बहुत सारे हैं। डिस्कार्ड है, तो डिस्कार्ड की मदद से आप उस आइटम को रिमूव कर पाते हैं। इंटरसेक्शन मेथड आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ईज सबसेट यूज कर सकते हैं।
इस सबसेट में होता क्या है कि ये सबसेट है या नहीं है वो बता देता है। उसके बाद सुपर सेट एक मेथड है। पॉप मेथड अपन हमने देखा। पॉप मेथड में क्या होता है कि एक रैंडमली कोई भी एलिमेंट को, एटम को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमने रिमूव मेथड तो देखा। यूनियन मेथड हमने देखा। यूनियन से हम दो सेट को ज्वाइन कर सकते हैं। अपडेट मेथड है। अपडेट मेथड से आप यूनियन कर सकते हैं सेट से, बहुत सारे सेट्स को आप यूनियन कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ये सारे मेथड्स है। आप अगर आपको इनको डिटेल में किसी एक मेथड को जानना है तो आप मुझे बताइए कमेंट में, तो इस पे मैं और वीडियोस बनाऊंगा। तो ये पूरा था सेट के बारे में। मुझे लगता है आपको पाइथन में सेट्स क्या होता है और सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशन किस तरह की जाते हैं आपको पता चल गया होगा। तो आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपको अब तक के वीडियोस में अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर सुनिए। कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स करिए, मैं आपके सारे कमेंट्स, सवाल जो भी रहेंगे उनका जवाब दूंगा। तो हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन कलेक्शन में डिक्शनरीज क्या होती है और वो उन्हें कैसे यूज़ करना है। तो मेरा हौसला बढ़ाए रखने के लिए, मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए वीडियोस को लाइक करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से शेयर करो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।